हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका चंद्र भारती में। और जो आज टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत कंपलसरी पॉइंट है। ठीक है। इसके पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने जो डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसके सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया था। ठीक है। आज हमको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स करने हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। जैसे हमने दो टर्म्स सुन रखा है, एनसीईआरटी में दो टर्म्स मेंशन्ड है। जैसे एक है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इंटरेक्शन एंड इमरजेंस। ठीक है। इंटरेक्शन और इमरजेंस। इंटरेक्शन क्या होता है? जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। इंटरेक्शन जैसे मान लीजिए ये कोई छोटे छोटे बायो मॉलिक्यूल्स है। क्या है ये? छोटे छोटे बायो मॉलिक्यूल्स है। आई बात समझे? अगर ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक साथ इंटरेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जैसे इंटरेक्शन में होता क्या है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ अट्रैक्ट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इमर्ज करते हैं या बनाते हैं क्या, कोई एडवांस तरीके का, एडवांस प्रॉपर्टी वाला मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने ये बोल रहा है कि ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लेते हैं इसको क्या, ये बायो मॉलिक्यूल्स है। क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स है। ये बायो मॉलिक्यूल्स जैसे इंटरेक्ट किए, ठीक है, क्या किए आपस में, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। ठीक है। तो बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो सेल के ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ठीक है। क्या? सेल के ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। जैसे मान लिया हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या हुए, एक साथ इंटरेक्ट किया, तो इन्होंने क्या बनाया, सेल का ऑर्गेनेल बनाया। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका क्या है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, या एक एडवांस तरीके का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। जैसे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या बना दे रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बना दे रहे हैं। ठीक है। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स अगर इंटरेक्ट करें, सेल ऑर्गेनेल्स अगर इंटरेक्ट करें एक साथ आपस में, तो ये बनाएंगे क्या, ये कंप्लीट सेल बना देंगे। ठीक है। अगर सेल ऑर्गेनेल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कंप्लीट सेल बना देंगे। क्या बनाएंगे? कंप्लीट सेल बना देंगे। आई बात समझ में? अगर सेल ऑर्गेनेल्स आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, सेल बना देंगे। ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या फॉर्म किया, सेल का फॉर्मेशन किया। ठीक है। इसमें कोई डाउट है? जब बहुत सारी सेल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी, यानी कि जब कई सारे सेल्स आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। कोई डाउट? ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब छोटे छोटे यानी कि जो बायो मॉलिक्यूल्स एक साथ इंटरेक्ट करेंगे तो सेल ऑर्गेनेल्स बनाएंगे। जब सेल ऑर्गेनेल्स एक साथ इंटरेक्ट होंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स एक साथ कंपाइल हो जाएंगे एक जगह पे, तो सेल का फॉर्मेशन होगा। और जब कई सारी सेल्स एक साथ
क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, या कलेक्शन ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। यानी कि अगर इंटरेक्शन होता है, क्या होता है, अगर इंटरेक्शन होता है बायोमोलिकुल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो कोई एक एडवांस तरीके का क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि अगर इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन का ही क्या होता है, इंटरेक्शन का ही रिजल्ट क्या है, इमरजेंस है। यानी कि इंटरेक्ट होकर जब छोटी छोटी चीजें क्या कर रही है, एक साथ इंटरेक्ट करके जब कोई एडवांस तरीके का क्या कर रही है, मॉलिक्यूल बना रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंस बोलते हैं। यानी कि इमर्ज करना, क्या होना, किसी चीज का इमर्ज होना, यानी कि उसके अंदर एडवांस तरीके का फीचर आना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन एंड इमरजेंस बोलते हैं। आए बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन एंड इमरजेंस बोलते हैं। कह रहा है कि ये जो इंटरेक्शन होता है वो ऑल लिविंग थिंग्स का क्या है, ये फिनोमिना है। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर ये इंटरेक्शन होता ही होता है। यानी कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका क्या है, ये उनके अंदर ये फिनोमिनन पाया जाता है। यानी कि इंटरेक्शन जो होता है, इंटरेक्शन जो होता है वो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑल लिविंग प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई बात समझ में, जो इंटरेक्शन होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर ये, जैसे इसको मान लेते हैं लोअर लेवल पे अगर इंटरेक्शन हो रहा है, अगर लोअर लेवल पे क्या हो रहा है, अगर लोअर लेवल पे, अगर लोअर लोअर लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, अगर लोअर लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, एडवांस तरीके की, एडवांसमेंट आएगा, या इसी को क्या बोलते हैं, चीजें क्या होंगी, इमर्ज होंगी। आया बात समझ में, यानी कि एडवांस प्रॉपर्टी आएगी उस चीज के अंदर, या चीजें क्या होंगी, इमर्ज होंगी। आई बात समझ में, इतना में कोई डाउट होगा क्या, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद ये टॉपिक कवर करने के बाद, जैसे इसको मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा कि इंटरेक्शन क्या होता है, इमरजेंस क्या होता है। इंटरेक्शन जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर पाया जाने वाला एक फिनोमिनन है। ठीक है, अगर छोटे, मतलब जो लोअर लेवल के मॉलिक्यूल्स है या छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर अगर इंटरेक्शन होता है तो वो फाइनली कन्वर्ट होते हैं एक एडवांस तरीके के मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, एक एडवांस तरीके का मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसमें कोई डाउट है। वही बोल रहे हैं कि इंटरेक्शन अगर होगा लोअर लेवल पे, इंटरेक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या करें, इंटरेक्ट करें। कह रहा है कि इंटरेक्शन का ही रिजल्ट क्या होता है, इमरजेंस होता है। अगर लोअर लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा लोअर लेवल के इंटरेक्शन वाले मॉलिक्यूल से, उनके अंदर क्या आएगा, एडवांसमेंट आएगा, तथा वो क्या होगा, इमर्ज भी होगा। आई बात समझ में। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डेफिनेशन क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डेफिनेशन क्या होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेफिनेशन के बारे में हम लोग को क्या करना है, बात करना है। ध्यान से देखेंगे, हमने अब तक कवर कर रखा है क्या, अब तक हम लोगों ने क्या कवर कर रखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं, और दो तरीके के फीचर के बारे में हमने बात कर रखी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर उनका डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, फिर उनका जनरल फीचर क्या होता है। इन सब के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, जो
लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डेफिनेशन रेडी करेंगे। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं देखते हैं इसका डेफिनेशन। लिविंग organisms are living organisms are self regulating self replicating self replicating evolving and interacting living organisms are self-regulating, self-replicating, evolving and interacting system। आई बात समझ में? and can respond to external stimuli और सिग्नल। आई बात समझ में? ध्यान से देखेंगे, जितने सारे हमने फीचर पढ़े थे ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जितने सारे फीचर पढ़े थे, जैसे जो जनरल फीचर पढ़ा था हम लोगों ने, फिर जो डिफाइनिंग फीचर पढ़ा था, उन्हीं सब चीज़ों को क्या करके बिल्कुल कंपाइल करके ये डिफिनीशन बनाया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं। अब सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे खुद को रेगुलेट करना। जैसे हमारी जो बॉडी होती है, अब बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी खुद से ही क्या करती है, रेगुलेट कर लेती है। ठीक है, यानी कि कब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, कब बॉडी का टेम्परेचर कम करना है, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, यानी कि बाहर से कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, बाहर से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसके बाद भी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पा रहे हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो साल्ट का कंसंट्रेशन होता है, उसको भी हमारी बॉडी क्या करती है, खुद ही बढ़ाती है और घटाती है, यानी कि जब जैसे नीड होती है वैसे क्या करती है, उसको कंट्रोल करके रखती है। इसका मतलब समझ में आया होगा कि सेल्फ रेगुलेटिंग क्या होता है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या करते हैं, वो सेल्फ रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपने जैसे बेबी को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, या अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। इस चीज को सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। आई बात समझ में? फिर से एक टर्म आ रहा है इवॉल्विंग, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, इवॉल्व करते रहते हैं, हमेशा इवॉल्व होते हैं। जैसे जो अर्ली मैन था, यानी कि जो आदिमानव था, उसको आप एक बार क्या करेंगे, उसके बारे में एक बार सोचेंगे। ठीक है, कि जो अर्ली मैन था वो कैसा दिखने में था। ठीक है, अर्ली मैन, उसको एक बार एज्यूम करेंगे। फिर इस टाइम का जो मैन है, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग कैसे दिखते हैं, क्या उनके मॉर्फोलॉजी के अंदर और हमारे मॉर्फोलॉजी के अंदर कोई अंतर है, यानी कि कोई अंतर दिख रहा है? तो हाँ, अंतर दिखता है, क्योंकि जो अर्ली मैन था उसके पूरे बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर्स थे। हेयर्स तो अभी भी है, ह्यूमन के बॉडी के ऊपर हेयर्स अभी भी पाए जाते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू अर्ली मैन जो अभी बॉडी हेयर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, उनके अंदर टेल्स पाई जाती थी, टेल्स अभी नहीं है। यानी कि क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, इवॉल्व हुआ है ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो क्या करती हैं, इवॉल्व होती हैं। ठीक है, फिर से कह रहा है कि इंटरेक्टिंग, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करने वाले सिस्टम है, यानी कि इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, क्या कर सकते हैं, वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। आए बात समझ में? यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने सराउंडिंग में मौजूद जो एबायोटिक थिंग्स हैं, जैसे एयर है, वाटर है, ठीक है, और जो बायोटिक थिंग्स यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हमारे आसपास के क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
फिर कह रहा है कि रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि हमारी बॉडी, जो हमने पढ़ रखा है कॉन्शियसनेस, पढ़ा था हमने एक डिफाइनिंग फीचर में क्या, कॉन्शियसनेस, वही वाली बात बोल रही है यहाँ पे कि जो हमारी बॉडी है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि जो बाहर का सिग्नल है उसको सेंस करके क्या कर सकती है, रिस्पॉन्ड कर सकती है। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये भी फीचर होता है कि वो बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्या करके, सेंस करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आया बात समझ में? यानी कि जो डिफिनीशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो दोनों फीचर्स को कंपाइल करके हमने लिखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, इंटरेक्टिंग सिस्टम है, और वो बाहर के एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। आए बात समझ में? इतने में कोई डाउट तो नहीं होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी डाइवर्सिटी के बारे में बात करनी है, ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। किसके बारे में? बायोडाइवर्सिटी के बारे में, कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। ध्यान से देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। जब आप लोग अपने सराउंड को, जैसे अपने सराउंडिंग में जब आप लोग जैसे मान लेते हैं कि ये वाली जो एरिया है क्या है, ये वाली जो एरिया है वो क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एनिमल है, ठीक है, चाहे या हम ही लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसके सराउंडिंग में, यानी कि ये जो एरिया है इसका क्या है, सराउंडिंग है, अगर ये इतने एरिया को क्या करता है, एक बार के लिए एक्सप्लोर करता है या ऑब्जर्व करता है कि इस एरिया के अंदर कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है। आए बात समझ में? यानी कि यहाँ पे अगर कोई ह्यूमन है, ठीक है, या हम ही हैं, हम अपने सराउंडिंग में, यानी कि जो हम सराउंडिंग डेली बेसिस पे एक्सप्लोर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, उसके अंदर कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, या किस 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 तरीके के अलग अलग टाइप के कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वही हमारे सराउंडिंग का या हमारा क्या है वहाँ का डाइवर्सिटी होगा। जैसे एक बार के लिए देखेंगे, अगर बस जैसे मान लीजिए इतने एरिया को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, बस इतने एरिया को अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज होगा वो क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में? अगर बस इतने एरिया को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अगर वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पहले हमने बात कर रखा है किसके बारे में, ये जो रेड वाला दिख रहा है एरिया, उसके बारे में, ठीक है, यानी कि ये एरिया कम है तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी कम मिलेगा, जाहिर सी बात है। अगर एरिया आप बढ़ाते हो, यानी कि जो एक्सप्लोर करने की एरिया को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा, इसके कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी यहाँ पे क्या होंगी, आपको ज्यादा मिलेंगी। आ रही होगी बात समझ में? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एक छोटे एरिया को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, अपने सराउंडिंग के एक छोटे से एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, तो वहां पे जो स्पीसीज का नंबर होगा, यानी कि जो अलग अलग तरीके के क्या पाए जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, उनका नंबर जो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। वहीं इस एरिया के कंपैरिजन में अगर ये पूरे बड़े से एरिया, यानी कि ज्यादा एरिया क्या करते हैं हम लोग, एक्सप्लोर करते हैं, तो नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि इतना एरिया, जैसे मान लेते हैं एक बार के लिए कि अगर इतना एरिया हमने एक्सप्लोर करा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है, मान लेते हैं 10 है, क्या है, 10 है। इतने एरिया में जो रेड वाला एरिया हमने सर्कल कर रखा है, अगर बस इस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ स्पीसीज है क्या है, 10 है। लेकिन अगर एरिया को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अब एरिया को हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहे हैं, एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं,
यहाँ से यहाँ तक एरिया क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी कि एरिया बढ़ा, एरिया अगर बढ़ाते हैं, एरिया अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, जो नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। आ रही होगी बात समझ में। यानी कि पहले हमने इस एरिया को एक्सप्लोर करा तो 10 स्पीसीज मिले, लेकिन वही जब इतने बड़े एरिया को, यानी कि इसी एरिया को बढ़ा दे रहे हैं, तो 10 तो यहाँ पे है, ठीक है, 10 तो ऑलरेडी मिल रहे हैं, इनको भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। यानी कि मान लेते हैं कि क्या यहाँ पे कितने स्पीसीज मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं। आ रही होगी बात समझ में कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि अगर एक छोटे से एरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज कम होगा, लेकिन उसी के कंपेरिजन में कि उसी एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं, यानी कि एक्सप्लोर करते हैं ज्यादा, तो नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, कोई डाउट होगा इसमें। कह रहा है कि ये जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, क्या है, जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के बहुत सारे स्पीसीज प्रेजेंट हैं। यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है, अगर अभी बात करते हैं तो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है, लिविंग वर्ल्ड की अगर बात करें, लिविंग वर्ल्ड की बात करें, तो लिविंग वर्ल्ड पे 1.72 1.8 मिलियंस क्या मौजूद है, स्पीसीज मौजूद है बात सुन में। यानी कि अर्थ के ऊपर 1.72 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज मौजूद है, यानी कि अलग अलग तरीके क्या है, स्पीसीज मौजूद है। यानी कि इसको अगर लाख में कन्वर्ट करते हैं तो 17 से 18 लाख क्या है, स्पीसीज, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पीसीज क्या है, प्रेजेंट है। आई बात समझ में। कह रहे कि ये जो इतने सारे स्पीसीज हैं, उनमें जो डिफरेंट तरीके की स्पीसीज है, ध्यान से देखेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या है, स्पीसीज हैं, उनमें क्या क्या हो सकते हैं, उनमें आपका प्लांट भी हो सकता है, प्लांट के भी स्पीसीज हैं, ठीक है, एनिमल्स के भी क्या है, स्पीसीज हैं। आई बात समझे। और उन्हीं के अंदर क्या है, माइक्रोब्स भी क्या है, प्रेजेंट है। कोई डाउट है इसमें। कह रहा है कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है, वहां पे 17 से 18 लाख क्या है, स्पीसीज, अलग अलग तरीके की स्पीसीज प्रेजेंट है। और उनमें क्या क्या है, प्लांट स्पीसीज भी है, एनिमल्स भी है, और माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वायरस भी उसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इतना में कोई डाउट होगा क्या। ध्यान सुनेंगे, जैसे जब स्मॉल एरिया, ठीक है, हमने अभी देखा कि जब स्मॉल एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, स्मॉल एरिया को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो जो नंबर ऑफ स्पीसीज होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब लार्ज एरिया को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करेंगे, तो जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो क्या आएगा, बढ़ के आएगा। यानी कि एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज का नंबर क्या होगा, बढ़ के आएगा। ठीक है, कह रहा है कि जो अर्थ के ऊपर, क्या, जो अर्थ के ऊपर, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो अलग अलग तरीके के, अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स, अर्थ पे हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो रिप्रेजेंट करते किसको,
रिप्रेजेंट्स डिफरेंट स्पीसीज। यानी कि आप अगर अपने आसपास जितने अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो, वो सारे के सारे अलग अलग स्पीसीज को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये जो 1.7 टू 1.8 मिलियंस जो क्या है स्पीसीज हैं, वही हमारी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। ध्यान से देखेंगे, जो लिविंग वर्ल्ड में जो 1.7 टू 1 मिलियंस स्पीसीज पाई जा रही है, डिफरेंट तरीके की स्पीसीज पाई जा रही है, यानी कि सारे के सारे डिफरेंट तरीके क्या हैं, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसमें कोई डाउट है, आए बात सुनिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। कह रहा है कि जितने भी अलग अलग तरीके के स्पीसीज होते हैं ना, जितने भी अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, स्पीसीज होते हैं, जितने भी डिफरेंट क्या है, डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनका क्या है, जितने भी अलग अलग तरीके के स्पीसीज होते हैं, उनका अलग अलग क्या होता है, नेम भी होता है। जैसे जो भी स्पीसीज है उनका एक वर्नाकुलर नेम या जिसको लोकल नेम बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। ठीक है, फिर उसका जैसे एक जगह पे कुछ और बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करते हैं तो जो मैंगो होता है, जो मैंगो होता है, ठीक है, मैंगो को अगर मैंगो को मराठी में, ठीक है, मैंगो को हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं, मराठी में, इन मराठी मैंगो को मराठी में हम लोग क्या बोलते हैं, आंबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंबा। क्या बोलते हैं, आंबा। ठीक है, इसी मैंगो की अगर बात करें, ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में आम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। आए बात समझ में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको आम बोलते हैं। ठीक है, इसी मैंगो को ठीक है, इन गुजराती अम्बोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आम्बो, आम्बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आम्बो, आम्बो। आए बात समझ में, यानी कि एक ही स्पीसीज एक ही ठीक है तो मैंगो ही। आई बात समझ में, है तो क्या है, मैंगो ही है। उसको हम लोग मराठी में आंबा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में आम बोलते हैं, और इन गुजराती में आम, आम्बो बोलते हैं, आम्बो। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सही है। कहने का मतलब समझेंगे कि स्पीसीज तो एक है, लेकिन उसका अलग अलग जगह पे नाम क्या है, अलग अलग नाम है। ठीक है, यानी कि अगर सबका ऐसे सारे स्पीसीज का क्या रहे, सारे स्पीसीज का अगर इतना सारा नाम रहे, ठीक है, तो कंफ्यूजन तो है, जाहिर सी बात है, क्या कंफ्यूजन तो होगा ही होगा। जैसे स्पीसीज सेम है, ठीक है, यानी कि दिखता सेम है, उसका नाम हर जगह पे क्या है, अलग अलग है। यानी कि अगर एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम हिंदी में मैंगो को आम बोलते हैं, अगर आम को, ठीक है, अगर कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, दूसरी जगह पे जाते हैं, अगर आम बोलेंगे हम, तो हो सकता है वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज हो, वहाँ पे आम को क्या अलग नाम से जानते हो, ठीक है, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। यानी कि जो लोकल नेम है, जो भी लोकल नेम है, ठीक है, जो लोकल नेम होता है, जो लोकल नेम होता है किसका,
लोकल नेम ऑफ स्पीसीज, लोकल नेम ऑफ स्पीसीज, इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। यानी कि नहीं समझ पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं अभी यूपी में जाता हूँ, ठीक है, यूपी में अगर आंबा बोला, नहीं कोई समझ पाएगा कि क्या बोल रहा है, ठीक है। या किसी अदर स्टेट में जाऊं तो हो सकता है वो लोग भी नहीं समझ पाए कि हाँ ये क्या बोल रहा है। तो इसीलिए कह रहा है कि इस तरीके का कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है, इसलिए क्या किया गया कि जो भी स्पीसीज हैं, ठीक है, जो भी स्पीसीज हैं उनको एक अलग नाम दिया गया, स्टैंडर्ड नाम दिया गया। क्या दिया गया, एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया। आई बात समझ में? उसको क्या किया हमने, स्टैंडर्ड नाम दिया, ठीक है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइंटिफिक नेम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम बोलते हैं। आया बात सुन? यानी कि जैसे देखेंगे, ये जो मैंगो है, क्या है, मैंगो है, मैंगो है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगी, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। यानी कि ये जो नाम होता है ये यूनिवर्सल नेम है। यानी कि अगर कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले जाएं या किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहां पे भी अगर मैंगो का हम नाम मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं तो वो लोग समझ जाएगा कि हाँ हम आम के बारे में ही क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यानी कि ये जो नाम को लेके कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड, सारे स्पीसीज के स्टैंडर्ड्स नाम बनाए गए, ठीक है, ताकि वो नाम अगर ले हम तो सारे लोग क्या समझे, उसी स्पीसीज के बारे में जाने। आई बात समझ में? कह रहा है कि जो ये नाम दिया गया, जो साइंटिफिक क्या हुआ, साइंटिफिक जो नेम दिया गया, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमनक्लेचर बोलते हैं, यानी कि नामकरण बोलते हैं। साइंटिफिक नेम जो दिया गया, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जो दिया गया, साइंटिफिक नेम, नेम जो दिया गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमनक्लेचर बोलते हैं, साइंटिफिक नॉमनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नॉमनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जितनी सारी स्पीसीज थी, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जो भी हमारा बायोडाइवर्सिटी है, नॉमनक्लेचर के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक नेम देने के पहले क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक नेम देने के पहले, साइंटिफिक नेम देने के पहले, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसका क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, करेक्टली उसको क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। यानी कि कोई भी स्पीसीज को अगर साइंटिफिक नेम देना है तो सबसे पहले क्या करना जरूरी है, सबसे पहले उसको क्या करना होगा, करेक्टली डिस्क्राइब करना होगा, और करेक्टली डिस्क्राइब करके उसका आइडेंटिफिकेशन करना होगा। और उसके बाद से, यानी कि ये सब करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है, एनसीईआरटी का ये एक टेबल मैं बता रहा आप लोगों को कि इसके लिए साइंटिफिक नॉमनक्लेचर करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं, अलग अलग अथॉरिटीज बनाई गई हैं, जो क्या करती हैं, स्पीसीज को डिस्क्राइब करती हैं, उसको आइडेंटिफाई करती हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनका क्या करती हैं, नॉमनक्लेचर करती हैं, यानी कि उनको साइंटिफिक नेम देती है, ठीक है। तो इसमें जैसे देखिए, मान लेते हैं ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे है अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड
रूल्स फॉर नेम, ठीक है। यानी कि अगर किसी एक अथॉरिटी को हम क्या कर दें, बस अगर काम सौंप दे कि सारे जो भी 1.7 टू 1.8 मिलियंस क्या है स्पीसीज हैं, अगर उसका नॉमेनक्लेचर करना है तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है। एक अथॉरिटी इसको परफॉर्म नहीं कर पाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, है बात समझ में, और हेक्टिक क्या होगा, ऊपर से होगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म को देखते हुए उनके अकॉर्डिंग कैटेगरी अथॉरिटी बनाई गई कि ये जो अथॉरिटी है किसी पार्टिकुलर एक स्पीसीज को, यानी कि किसी पार्टिकुलर एक स्पीसीज के बारे में क्या करेगी, बताएगी, ठीक है। यानी कि उसको डिस्क्राइब करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, उसका नॉमेनक्लेचर करेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर प्लांट है, क्या है, प्लांट है, क्या है, प्लांट है, तो उसके लिए क्या अलग अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है। अगर एनिमल्स हैं, क्या है, एनिमल्स हैं, तो उनके लिए अलग अथॉरिटी बनाई गई। अगर बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के लिए अलग अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है। अगर वायरस है, क्या है, वायरस है, वायरस के लिए अलग अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है। और अगर कल्टीवेटेड प्लांट है, कल्टीवेटेड कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, तो उनके लिए क्या किया गया, अलग अथॉरिटी बनाया गया। जैसे प्लांट के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ICBN, यानी कि इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल 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 कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, कोड फॉर बोटेनिकल 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 नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आए बात समझ में। वैसे ही जो एनिमल्स के लिए बनाया गया, ठीक है, उनका नाम है ICZN, क्या नाम है, ICZN, क्या नाम है इनका, ICZN, ध्यान से देखेंगे इनका क्या नाम है, ICZN, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आई बात समझ में। यानी कि एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या अलग अथॉरिटी, प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर के लिए क्या अलग अथॉरिटी, और बैक्टीरिया के नॉमेनक्लेचर के लिए क्या बनाया गया, ICNB, क्या बनाया गया, ICNB, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। आए बात समझ में। ऐसे ही जो वायरस के लिए बनाया गया था वो क्या था, ICVN, क्या था, ICVN, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल वायरल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, वायरल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ऐसे ही जो कल्टीवेटेड प्लांट थे इनके लिए बनाया गया था ICNCP, ICNCP, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। आई बात सुनना, इसमें कोई डाउट है क्या, मैंने ये बोल रखा है कि अगर किसी स्पीसीज का एक यूनिवर्सल नेम देना है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल नेम, यानी कि उस नेम से वो हर जगह पहचाना जाए, ठीक है, नाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए अलग अलग अथॉरिटी बनाई गई और स्पीसीज को क्या किया गया, अलग अलग अथॉरिटी बनाई गई और स्पीसीज को क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया, अच्छे से आइडेंटिफाई किया गया और फिर उनका नॉमेनक्लेचर किया गया। कह रहा है कि ये जो जितने सारे स्पीसीज क्या हैं प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, उनको अगर किसी एक अथॉरिटी को दे देते, ठीक है,
जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ क्या है स्पीसीज है। अगर उसका नॉमनक्लेचर करना हो, साइंटिफिक नेम देना हो इतने सारे स्पीसीज को, तो एक अथॉरिटी के बस की बात ये नहीं है, यानी कि एक अथॉरिटी लिए क्या है, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए अलग अलग तरीके के स्पीसीज को नॉमनक्लेचर करने के लिए, आइडेंटिफाई करके उनको साइंटिफिक नेम देने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज बनाई गई। क्या बनाई गई? अलग अलग अथॉरिटीज बनाई गई। ठीक है, जैसे जो प्लांट होता है, प्लांट के नॉमनक्लेचर के लिए बनाया गया ICBN, जिसको इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, एनिमल्स के लिए बताया गया ICZD यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए बनाया गया ICNB यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। वैसे ही वायरस के लिए बनाया गया ICVN यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमनक्लेचर। और वैसे ही कल्टिवेटेड प्लांट के लिए बनाया गया ICNCP यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। इतने में कोई डाउट? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दो टर्म आप लोगों को दिख रहा होगा, एक है ICBN। क्या है? ICBN। कंफ्यूजन जहां पे होता है उसको मैं बता रहा। एक होता है ICBN, ठीक है, और एक है ICNB। आया बात समझ? कुछ ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। कह रहा कि ICBN यानी कि इसमें B पहले है, इसमें N पहले है। ठीक है, अगर B पहले है यानी कि क्या, बोटेनिकल के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जैसे B पहले है यानी कि बोटेनिकल यानी कि प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं ना कि प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि प्लांट्स बड़े हैं, यानी कि B पहले आ रहा है तो क्या है, प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर B बाद में आ रहा है यानी कि बैक्टीरिया छोटा है, तो बड़े से यानी कि प्लांट बड़ा है तो उसके बाद ही तो बैक्टीरिया छोटा है तो आएगा। तो इससे इसको क्या कर सकते हैं, ICNB, इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। और अगर ये लेक्चर आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा तो इस लेक्चर को आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को हमारे क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगले लेक्चर में। ठीक है, दूसरे एनर्जी के साथ, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।